कि आज बात करने वाला हूं मौसम की। तो मौसम का हाल यह है कि गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। लोग बेहाल हैं, पसीने से तरबतर हैं, लू चुभ रही है, सूर्य की किरणें परेशान कर रही हैं और घर से निकलना तक मुहाल हो चुका है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की केवल बात करें तो यहां पर गर्मी का यह आलम है कि 12 जून तक के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और यह मसला केवल दिल्ली का नहीं है। गर्मी ऐसी भीषण पड़ रही है कि दिल्ली के अलावा और भी देश के तमाम शहर हैं जो इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, इसके अलावा तमाम ऐसे शहर जहां पर पारा इस समय 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और सोमवार को औसत जो तापमान था वो 3.4 डिग्री अधिक तापमान रहा। दिल्ली के आयानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। और अगर हम बात करें पूरे देश की तो कुल 18 शहर ऐसे हैं जहां पर पारा जो है 45 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। अब लोगों के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि भाई इस गर्मी से निजात कब मिलेगी, इस गर्मी से राहत कब मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसीलिए कि गर्मी कैसी रहने वाली है आने वाले दिनों में, मौसम का हाल कैसे रहने वाला है आने वाले दिनों में, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। जीपी शर्मा जी हैं, स्काईमेट के अध्यक्ष, हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली एनसीआर के लोगों के बारे में। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसका क्या मतलब है और दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को राहत कब तक मिल सकती है? धन्यवाद आनंद। देखिए, इस बार हमें गर्मी बहुत ज्यादा अभी इसलिए महसूस हो रही है कि मई का महीना बहुत कंफर्टेबल निकल गया, जी क्योंकि होता नहीं है। जनरली मई के महीने में ही हमें हीट वेव देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे चांस बनते हैं कि जब पूरा मई का महीना निकल गया एक भी हीट वेव दिल्ली में नहीं था। तो उसके चलते अब क्योंकि ये सामान्य सी जब स्थिति शुरू हुई है, जी जो जून के पहले हाफ में तापमान इस तरह के 42, 43, 44 डिग्री तक पहुंच जाना, ये कोई ज्यादा कोई इसमें चेंज नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और हाँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से एकदम एकदम से गर्मी बढ़ गई है। जी तापमान, कल का तापमान जो था इस सीजन का, इस साल का सबसे ज्यादा तापमान रहा दिल्ली का 43.4 डिग्री। आज भी ऐसे ही हालात हाल रहेंगे। फिलहाल में कोई बारिश की संभावना है? कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है क्या? देखियो, इस सप्ताह तो मुझे नहीं लगता। ठीक है। जी अगले 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। जी हालांकि वीकेंड में थोड़ा बहुत हो सकता है, चांस लगता है कि जी कोई हल्का सा डस्ट स्टॉर्म आ जाए, वो तो उसकी भी संभावना जब कम हम है। लोगों हाँ, से बात कर रहे अगले हैं हफ्ते। शर्मा जी, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग एक शिकायत और कर रहे हैं। उनको जो गर्मी में एक और फर्क नजर आ रहा है वो ये कि भाई दिन में तो तेज गर्म हवा चले, समझ में आता है, लेकिन रात को भी तपिश महसूस हो रही है। गर्म हवा रात को भी चल रही है, जमीन रात को भी तप रही है। इसकी वजह क्या है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं जिसमें हम हॉट डेज कहते हैं और वार्म नाइट्स। कल का भी जो रात का तापमान था, कम से कम मिनिमम जो है वो 28 डिग्री के करीब था, जो कि काफी ज्यादा होता है। हालांकि कई बार तो आगे आने वाले दिनों में मुझे तो ऐसे लगता है कि रात के तापमान में और वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकता है, लगभग जी 30 डिग्री तक जाएगा। जी जो रात का तापमान, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो तापमान रात के जो है वो बढ़ जाते हैं। जी दिन में अगर ह्यूमिडिटी कम रहती है तो दिन का तापमान बढ़ जाता है। आजकल ह्यूमिडिटी बहुत कम है, जी नॉर्थ वेस्टली विंड्स हैं, ड्राई विंड्स हैं। और कारण ये भी है ये बढ़ने का कि अक्रॉस शर्मा जी, जो हमने हमारा। देखा राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे तापमान 45 के पार जा चुका है। क्या उन इलाकों में इससे भी ऊपर जाने की पूर्वानुमान है? क्या इससे भी ऊपर तापमान जा सकता है? तापमान 47 डिग्री से ऊपर जा चुका है। जी गंगानगर का तापमान कल भी जो और परसों भी, पिछले 2 दिन से लगातार लगातार 47 डिग्री और 47.6 डिग्री तक पहुंच गया था मई के महीने में भी। जी ये ऐसी एरिया है जो बहुत ही मरुस्थल जिनको कहते हैं, या सेमी एरिड एरिया, या डेजर्ट, ऑलमोस्ट डेजर्ट कंडीशंस। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, गंगानगर, जी बीकानेर, ये सभी ऐसे एरिया हैं जिसमें लगभग लगभग हमें सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है मई के महीने में और जून के। आपने, इस बार मेरा ऐसा आखिरी ही सवाल है। सर आपसे, ये आखिरी सवाल, समय जी की कमी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। आपने कहा कि इस हफ्ते तो राहत की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या अगले हफ्ते हम राहत की फुहार देख सकते हैं? कुछ ऐसा बिल्कुल। सिस्टम दिख रहा है आपको?
बिल्कुल, बिल्कुल। अगले हफ्ते ज़रूर हमें देखने को मिलेगा और मिड वीक अगले सप्ताह के मध्य में तो हमें मुझे लग रहा है कि अच्छे शावर देखने को मिलेंगे। जी। उससे पहले अगर कुछ होता भी है तो हो सकता है हल्का कोई डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म जी। उसके कारण भी राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन जो जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे-जैसे मानसून आने में तो देर है, जी। लेकिन उसके जैसे-जैसे पास आता है तो अगले सप्ताह मिड वीक में हमें एक अच्छे वाले बहुत शावर बहुत दिल्ली शुक्रिया में ज़रूर आपका देखने को शर्मा मिलेंगे। जी। तो जीपी शर्मा जी ने हमें उम्मीद बनाई है कि आने वाले हफ्ते में, यानी कि जो अगला हफ्ता है, वहां पर बरसात की फुहारों से इस गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन इस हफ्ते अगर आप कोई उम्मीद कर रहे हैं तो ये उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, अभी तक का जो पूर्वानुमान मौसम का जताया जा रहा है।